मसाला ज़्यादा देखना पसंद करते हैं। अगर आप वो उम्मीद करते हैं मेरे वीडियोस में तो वो नहीं दिखेगी, डिसअपॉइंटमेंट मिलेगी। हम कॉमेडियन नहीं हैं, ये बहुत टाइम से हम लोगों को बता रहे हैं। हम एक एक्टर हैं और ब्लॉग और कंटेंट में फ़र्क होता है। पर नौकरी करनी पड़ी घर की परिस्थिति के हिसाब से। कहाँ से मोटिवेशन आया तो 2007-8 में बचपने से ही हम थिएटर का अंधेर नगरी और नमक का दरोगा जैसे नाटक हमने किए हैं दिल्ली में। सबको एक्टिंग स्कूल जाने का मौका नहीं मिलता, उन्हीं में से हम भी थे। फॉलोअर से ज़्यादा अच्छे लोग मेरे वीडियो देखें वो ज़्यादा मेरे लिए मैटर करता है। एक वीडियो 3 मिनट का बनने में 5 दिन लगते हैं, तो वो सच्ची घटना है जो भी हम वीडियो में दिखाते हैं। हम तो पर्सनली जात पात के विरोधी हैं, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ब्राह्मणवाद ज़्यादा फैलाते हैं, लेकिन कानपुर को लेके यही रहा है कि यहाँ की भाषा को हमेशा दबाया गया दूसरे शहरों में। तो ये सोच हमारी जो है इसको बदलने की ज़रूरत है। न्यूज़ 24 के माध्यम से हम यही संदेश देना चाहते हैं, अपनी आइडेंटिटी को दिखाओ, जहाँ जाओ गर्व से कहो कि तुम कहाँ से हो। 99.99% इन्फ्लुएंसर एक पैसा नहीं कमाते हैं, तो इसमें जो घुसना चाहते हैं कि मैं एक इन्फ्लुएंसर बन जाऊँगा, फेमस हो जाऊँगा, कोई फ़ायदा नहीं है। बात की जाए कानपुर की, तो कानपुर के लोग मुंबई में जाके बहुत से रोल कर रहे हैं, फिल्मी दुनिया में आए हैं। वही बात की जाए कानपुर की, तो कानपुर में कपिल कनपुरिया के नाम से काफ़ी प्रसिद्ध हैं। वो अपने ऐसे ब्लॉग बनाते हैं जिनको ब्लॉग फैमिली वाले देखते हैं, देखने के बाद उनकी इतनी तारीफ हो रही है, इतना ब्लॉग उनका ट्रेंडिंग में जा रहा है। आइए उनसे बात करते हैं, जानते हैं क्या है पूरा मामला। कपिल जी, नमस्कार। नमस्कार जी। सबसे पहले सवाल ये रहेगा आपका कि आपने ये ब्लॉग बनाना चालू किया तो कहाँ से प्रेरणा मिली या किसके द्वारा देखा या अपने मन में ऐसे आया? देखिए, निखिल सचान जी हैं कानपुर के, जिन्होंने ये मेरी फैमिली सीरियल है वो उसका लेखन किया है। उनकी किताबें भी हैं कई। तो ऐसे प्रेरणात्मक लोग कानपुर से निकले हैं, उन्हीं से प्रेरणा ले लेके हम आगे बढ़ रहे हैं इसमें। और अगर बात करें ये कहाँ से मोटिवेशन आया तो 2007-8 में बचपने से ही हम थिएटर कर रहे हैं, रंगमंच से जुड़े रहे हैं। अंधेर नगरी और नमक का दरोगा जैसे नाटक हमने किए हैं दिल्ली में। अच्छा। उसके बाद नौकरी करनी पड़ी घर की परिस्थिति के हिसाब से, तो सबको एक्टिंग स्कूल जाने का मौका नहीं मिलता, उन्हीं में से हम भी थे। जाना चाहते थे लेकिन नहीं जा पाए। फिर 2014-15 में दिल्ली गए, तो दिल्ली में सुना फिर से नाटक का वही वापस से जोश आया, जो आया फिर से। तो देखने जाते थे। फिर हम दर्शक हो गए, एक्टर से दर्शक में कन्वर्ट हो गए। 17-18 में मेरे मित्र हैं कानपुर के ही राहुल गुप्ता, उन्होंने अभी वेब सीरीज़ भी लॉन्च करी है जस्ट चिल करके एमएक्स प्लेयर पे। तो उन्होंने कहा हम वेब सीरीज़ बनाना चाहते हैं, तो क्या एक्टिंग करोगे उसमें, क्योंकि बचपन से वो देखता आ रहा था कि सपना था लेकिन टूट गया था। तो उनके साथ 2 सीरीज़ करी 17 में 18 में। पोस्ट प्रोडक्शन के चक्कर में वो रिलीज़ नहीं हो पाई, तो मेरी जर्नी वहीं से चालू हो जाती एक्टिंग की, लेकिन टल गया मामला। इसके पहले भी क्या 2 सीरीज कर चुके हैं वेब सीरीज, आप क्या रिलीज नहीं क्या? हाँ हाँ, रिलीज नहीं हुई पोस्ट प्रोडक्शन के चक्कर में। जो स्पॉन्सर्स थे उन्होंने पैर पीछे हटा लिए कि भैया नहीं, हमारे बस की बात नहीं है। वेब सीरीज होता गया, तब के ज़माने में 16-17 की बात करें तो डब्लू भी नहीं था वेब सीरीज का, तब हमने करी थी। तो जहाँ पे भी पीपीटी लेके राहुल गुप्ता जाते थे वहाँ रिजेक्ट हो जाता था कि भैया इसमें कुछ स्कोप नहीं, यूट्यूब पे रिलीज करो, नौटंकी नहीं चलेगी इसमें हमारी। उस समय सीरियल चल रहे थे, फिल्में चल रही थी, लेकिन ओटीटी वगैरह नहीं था। अच्छा, अपने आप जो ब्लॉग बनाते हैं, ब्लॉग में फैमिली पूरी आपकी रहती है, मम्मी हो, आपकी वाइफ हो, आपका बेटा हो, पिताजी हो, तो ये कहाँ से ख्याल है कि मेरी पूरी फैमिली का ब्लॉग बना के करे, ट्रेंडिंग करे? आजकल बहुत से ब्लॉग ऐसे चल रहे हैं जो गाली गलौज वाले भी होते हैं या कुछ डांस वांस वाले भी होते हैं, लेकिन आपके जो ब्लॉग आ रहे हैं वो प्रॉपर फैमिली के उससे आ रहे हैं, जिसका काफ़ी क्रेज है अपने यहाँ कानपुर में, लोग पसंद भी कर रहे हैं। देखिए, ब्लॉग और कंटेंट में फ़र्क होता है। ब्लॉग होता है नॉर्मल, हमने कैमरा उठाया जी। और बस शूट कर दिया जो मन में आया। कंटेंट होता है जो हम बनाते हैं, इसमें स्क्रिप्टिंग होती है जिसमें 2 दिन लगते हैं हमें। पहले सिनॉप्सिस बनाते हैं, जैसे फिल्में और नाटक बनते हैं, हमारा प्रोसेस वही है। हम कभी भी शॉर्ट वे में नहीं करते कि कुछ भी बना के डाल दिया या कुछ भी मीम चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है हम फॉलो करें, क्योंकि हमें फॉलोअर से ज़्यादा अच्छे लोग मेरे वीडियो देखें वो ज़्यादा मेरे लिए मैटर करता है। और 2 दिन पहले हम स्क्रिप्टिंग करते हैं, उसके बाद में रिहर्सल होती है थिएटर की तरह, उसके बाद हम शूट करते हैं, फिर 5वें दिन एडिट वगैरह करके पोस्ट होता है। तो एक वीडियो 3 मिनट का बनने में 5 दिन लगते हैं। बनाने को हम 1 दिन में भी बना सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं पूरी तरह से जो आइडियाज़ हैं अच्छे से निखर के आएँ, तो बस यही है। तो अच्छा, बात की जाए फैमिली की या रिश्तेदारों की, तो बहुत से फैमिली में ऐसे लोग होते हैं कि आप माता जी आपकी हैं, वाइफ भी हैं, तो बहुत से लोग अच्छा भी कहते होंगे, वो लोग कमेंट भी मारते होंगे कि देखो क्या बोरिया, फलाने बोरिया, शुक्ला जी बोरिया ये कर रही है, तो कभी क्या ऐसा रिश्तेदारी में?
शुरुआत में होता था, अब उनके रिश्तेदार आके जिनको बहुत पूजते हैं वो लोग कि अरे ये हमारे बहुत पूजनीय है, आज वो आके बोल रहे हैं कि यार ये तुम्हारे रिश्तेदार हैं, फोटो वोटो खिंचवा दो। तब उनको गिल्ट महसूस हो रहा है कि नहीं हम गलत बोलते थे। हमें ये मालूम था पहले से ही कि आगे चल के जब हिट होगा तो यही सब लोग आएंगे जो फोटो खिंचवाने के लिए, तब तारीफ करेंगे। तो हम भूले नहीं है, वो सारी चीजें याद रखेंगे हम। आज लाइन लगती होगी रिश्तेदारों की, भैया कपिल से फोटो खींचना है, कपिल साथ में या माता के साथ खींचनी फोटो है। नहीं, 2014 से ही हमने कन्नी काट ली थी पूरी रिश्तेदारी से, जब दिल्ली गए थे। अच्छा। तो उसके पहले हमने बहुत सारी बातें सुनी कि 4,000 5,000 की नौकरी करते हैं हमारे लड़के, एमबीए करें हैं, ये करें वो करें, और 50,000 की नौकरी लग गई, ये लग गई वो लग गई। तो हम मम्मी से यही बोलते थे सब्र का फल बहुत मीठा होता है, इंतजार करो। और ये भी बता दें, हम जो कंटेंट क्रिएशन से कमा रहे हैं वो मेरी सैलरी से कम है। तो हम ऐसा नहीं कि नौकरी छोड़ के आए हैं तो नौकरी से हम दुखी थे, बहुत वेल सेटल्ड जॉब कर रहे थे एमबीए करके, और अच्छी सैलरी थी, लेकिन पैशन फॉलो करना था, अपने अंदर का जो जुनून था उसको फॉलो करना था, इसलिए ये काम कर रहे हैं। मतलब कहने की एक वक्त पे ऐसा भी होना चाहिए कि अगर आपको किसी से संतुष्टि नहीं मिल रही है, आप ब्लॉग या कंटेंट बना रहे हैं, तो उसमें मतलब नौकरी में भी आपने बहुत काम किया। अच्छा, कॉर्पोरेट का आप बहुत यूज करते हैं अपने ब्लॉग वगैरह में, जो कंटेंट आप बनाते हैं ब्लॉग, कॉर्पोरेट क्या है कॉर्पोरेट का पूरा? कॉर्पोरेट में हमने 4 साल करीब कानपुर में नौकरी करी, 4-5 हज़ार में ही सैलरी, मतलब 2500 से चालू करी थी, 7,000 कानपुर में हुई 4 साल में। उसके बाद में दिल्ली गए, 4 डिजिट की सैलरी, फिर 5 डिजिट की, फिर 6 डिजिट की भी सैलरी रही है। तो अच्छी खासी नौकरी थी प्राइवेट बैंक में। लेकिन यही है कि इकिगाई नाम की एक किताब आती है, आप लोग भी पढ़िएगा अगर कभी फुर्सत मिले, तो आपको जीने का स्रोत पता चले, असली मतलब मकसद आपको समझ में आएगा कि जिंदगी होती क्या है। जापान के लोग अपना पैशन फॉलो करते हैं, मजबूरी होगी तो नौकरी करेंगे, लेकिन साइड बाय साइड अपने पैशन को इस तरह से फॉलो करते हैं कि वही जॉब बन जाए। तो मेरा भी कुछ वही आगे का विजन था 2 साल पहले, अभी वो साकार होता नजर आ रहा है। जॉब की बात की जाए तो आपकी मैम का नाम जरूर आता है, जो आपकी मैडम है उनका बात फोन में बात करते हाँ, देखते हैं, रिद्धिमा जो मैडम का नाम आता है, क्या कभी ऐसा होगा कि आपके ब्लॉग में वो भी नजर आएंगी? नहीं, वो तो जॉब कर रहे हैं भाई, सीनियर मैनेजर हैं, और मेरे ख्याल से उनको तो इंटरेस्ट भी नहीं इन सब चीज़ों में। लेकिन मम्मी और वाइफ से ताने बहुत सुनने को मिलते हैं आपको। हाँ, वो रिधिमा का था इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा, कि हम आते थे वीकेंड में घर तो फ़ोन पे घुसी रहती थी कि आज भी मीटिंग है, संडे को भी मीटिंग है। तो वो सच्ची घटना है, जो भी हम वीडियो में दिखाते हैं, कुछ भी बनावटी नहीं है उसमें कि नहीं हुआ ये। मम्मी से बात करा के हमने छुट्टी भी ली है 2 बार, और वो सच्ची घटना है। जहाँ घूमने का प्लान बनाया था आपने, चित्रकूट, पहले कश्मीर, कहीं शिमला गए, बाद में चित्रकूट गए, हाँ। चित्रकूट ससुराल का भी मैटर है, तो थोड़ा सा साले का भी एक अभी एक मामला, बर्थडे में साला आया था आपका, तो आप उसको घर भगाने के लिए जल्दी घर जाए अपने घर, फिर बाद में आप रोने भी लगे, फिर बाद में मालूम पड़ा 1,000 रुपए आपकी जेब से निकल के आता पूरा। चुंगी लग गई, तो ये भी हुआ था हमारे साथ। लेकिन वो कजिन साले हैं, मतलब सगे साले तो बड़े ही हैं, तो बड़े भाइयों का तो मजाक उड़ाया नहीं जा सकता। तो छोटे का हमने कहा तुम आ जाओ, तुम्हारा करते हैं बढ़िया से स्वागत। अच्छा, जैसे फैमिली में आपके सब लोग हैं, पापा है, मम्मी है, वाइफ है, बच्चे हैं, तो सबसे ज्यादा टाइम कंटेंट करने में या रीटेक करने में किसको लगता है, रीटेक करने ज्यादा? मम्मी के में टाइम लगता है, क्योंकि मम्मी का डायलेक्ट जो है वो कानपुर में चकेरी के पास पाली है, छतिमारा है, इधर का एक्सेंट है। और हम जो वीडियो में यूज़ करते हैं वो पूरा अवध बैशवारी जो क्षेत्र है, जहाँ की लैंग्वेज है, सीतापुर, उन्नाव, शुक्लागंज, रायबरेली, अमेठी, फतेहपुर, इलाहाबाद, सबका मिक्सचर हम चाहते हैं, हर जगह की टोनैलिटी, टोन यूज़ करी जाए। तो वो जो टोन होती है उसको रीटेक करने में काफ़ी समय लगता है। पता चला कहीं नहीं बोला जाता है, कभी कहीं पे नैना बोलते हैं, कहीं पे ना ही बोलते हैं। ये सब चीज़ें जो है बहुत बारीकियत से संशोधन करते हैं हम स्क्रिप्ट में, और जब वो बोलने की बारी आती है तो मम्मी कई बार अपने गांव की लैंग्वेज बोल देती हैं, तो हम उसमें थोड़ा समय ज़्यादा लगता है। लैंग्वेज अच्छी है उनकी मम्मी की, कोई वो नहीं है। अच्छा, बात की जाए वेब सीरीज की, अभी हाल में एक वेब सीरीज आई, कौन सी वेब सीरीज आई है आपकी? ठुकरा के मेरा प्यार आई है, जिसमें हम अपनी लीग से हट के कैरेक्टर करना चाहते थे ताकि मेरे एक्टिंग स्किल्स दिखें। हम कॉमेडियन नहीं हैं, ये बहुत टाइम से हम लोगों को बता रहे हैं, हम एक एक्टर हैं, और कला में नेगेटिव रंग भी दिखने चाहिए, पॉजिटिव भी दिखने चाहिए। तो मेरा वो रूप आपको दिखेगा। ठुकरा के मेरा प्यार डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे आइए, देखिए, परिवार के साथ देखिए। 1-2 जगह थोड़े अब शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन 19 एपिसोड है, चल जाएगा, आजकल की जनरल कॉन्वर्सेशन है वो। कैरेक्टर या रोल की बात की जाए तो रोल उसी का आ जाता है जो हर चीज हर रोल में ढल जाए।
तो ऐसा नहीं कि आपने उसमें भी एक्टिंग की, तो हमको जो अंगद का रोल किया है आपने, तो अच्छा रोल किया है उसमें। लेकिन चौहान एक डायलॉग बड़ा फेमस, उससे क्या डायलॉग बोला है आपने? उसमें ये बोला है कि नमक के ऊपर मीठा भारी पड़ गया। तो ऐसा क्या हुआ था नमक वो मीठा भारी पड़ गया? क्या आपको कुछ खाने को नहीं मिला या क्या हुआ था जो? मिठाई कहीं पे हमें मना करी थी किसी ने, हाँ। तो उसको उसका हमने स्वाद चखा दिया कि तुम हमें मीठा खाने से मना करोगे, हम तुमको नमक के लिए तरसा मतलब देंगे। रियल लाइफ में किसी ने मना किया मिठाई वहाँ खाने के लिए, तो आपने उसका डायलॉग बना दिया? बस बस वो रियलिटी में हुआ था, और हमने कमल पांडे जी हैं उनसे बोला कि अगर ये डायलॉग बोल देते हैं तो बढ़िया लगेगा, और उन्होंने एक्सेप्ट किया उसको कि हाँ बोलो, तो सीन में बोला और वो वायरल हो गया डायलॉग। अच्छा, एक उसमें और भी है कि पुल पे मंत्री जी खड़े होते हैं, हाँ हाँ। और पीछे आप चौहान जो है आपके वो मालिक हाँ है, उनकी हाँ। गाड़ी होती है, तो मालिक वो नहीं, असल में वो है अ, हमारे रिश्तेदारी जी, हैं, लेकिन मालिक ही लग रहे हैं उसमें। अच्छा। तो अब वो, अब उनके हम ड्राइवर भी हैं, उनके अकाउंटेंट भी हैं, उनके सब कुछ हैं उस सीरीज में। तो वो वाह, बड़ी सीन, अच्छा अच्छा सीन था वो हाँ उसमें। सीन बहुत ज्यादा वायरल हुआ, और जहाँ पे भी देख रहे थे वो सीन, मतलब 10 मिलियन 20 मिलियन ऐसे जा रहा तो था। मंत्री जी ने गाड़ी वापस ली अपनी, मंत्री ने गाड़ी टायर भी वापस छुए ले ली। गाड़ी में हमारे। हाँ तो ये होता है, मतलब सच्चाई में अगर देखा जाए तो। हम तो पर्सनली जात पात के विरोधी हैं, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए अच्छा, समाज कुछ में। ये भी सुना कि आप पंडितवाद ज्यादा, क्या ऐसा कुछ लोग हाँ, कहते हैं? लोग बोलते हैं कि आप ब्राह्मणवाद ज्यादा फैलाते हैं, लेकिन असल में ये है कि हम अपने घर की कहानी दिखाते हैं, जो कि एक ब्राह्मण फैमिली है, और हमें नहीं पता दूसरों की फैमिली में क्या होता है, तो हम उसको अच्छे से निभा भी नहीं पाएंगे। अब हमारे घर में चिकन विकन नहीं खाया जाता, अब हम बोल दें नहीं बिरयानी बनाओ, आज आज मटन बनेगा, तो वो अच्छा नहीं लगेगा, है ना। अब ब्राह्मण है तो ब्राह्मण तरीके ही रहेंगे, वही वही। वही चीज है। अभी ये देख लो भाई, जनेऊ हमारा है और ये रुद्राक्ष है, तो इसमें कोई बनावटी पना नहीं है, हम पालन करते हैं पूरी तरह से। बात की जाए क्या और भी आगे वेब सीरीज आने वाली है या किसी और में काम? 2 वेब सीरीज इसी साल हमने साइन कर ली थी लगभग। इसके अलावा एक सोनी लिव पे आनी थी, जिसमें मेरा जो कैरेक्टर था, जैसे 10 डायलॉग हैं उसमें 9 डायलॉग में हम कोई अभद्र गाली दे रहे थे। पहले हमें नहीं पता था, बाद में पता चला तो हमने मना कर दिया कि हम नहीं कर पाएंगे। जैसे आपका फैमिली शूट रहता है, और हम्म। लोग आजकल ट्रेंड में गालियों वाला ट्रेंड बहुत चल रहा है, हाँ। तो क्या कभी आने वाले समय में ऐसा कुछ नहीं नहीं नहीं, उसका तो हम मतलब कपिल की जो एक छवि है वो उसी छवि के लिए नहीं कर रहे हैं। हमारे जो कंटेंट होते हैं मैसेज ड्रिवन होते मैसेज हैं। है? अच्छा हाँ, एक चीज और हमने देखा कि आपके हर कंटेंट के बाद एक उपदेश जाता है। हाँ हाँ। वो उपदेश क्या, मतलब कहाँ से उपदेश वो लाते हैं, कौन उसको लिखता है या आप खुद लिखते हैं? लिखते हैं हम खुद ही हैं अपनी स्क्रिप्ट, और जो शूट वगैरह होता है उसमें हम अपनी टीम की मदद लेते हैं करवाने में। और मैसेज ये होता है, जैसे जो सोसाइटी में चल रहा है, अभी कलकत्ता केस हुआ उसका मुद्दा उठाया, जौनपुर वाला जो केस हुआ उसका मुद्दा उठाया। लेकिन ऐसे वीडियोस को लोग कम देखना पसंद करते हैं, मसाला ज़्यादा देखना मसाला पसंद करते देखना हैं। है। अगर आप वो उम्मीद करते हैं मेरे वीडियोस में, तो वो नहीं दिखेगी, डिसअपॉइंटमेंट मिलेगी। लेकिन आप चाहते हैं सच्ची चीज़ें दिखाई जाए, दिखाई दें आपको, आपके परिवार को, जिससे एक संदेश मिले, समाज में सुधार हो, तो हमारे वीडियो देख सकते हैं, उसके लिए आपका स्वागत है। अरे कपिल जी, आप कानपुर में रहे हैं, कुछ ऐसा वाकया जो बहुत खास रहा हो अ, आपके लिए या दुखद रहा हो कुछ अ, कानपुर को लेके? कानपुर को लेके यही रहा है कि यहाँ की भाषा को हमेशा दबाया गया दूसरे शहरों में। जो यहाँ के लोग होते हैं, दिल्ली बम्बई बेंगलोर जाते हैं तो मैं तू करके बातें करने लगते हैं। और दूसरा, माँ बाप की और पेरेंटिंग का भी यहाँ पे फॉल्ट है। इतनी सुंदर सरल और सरस लैंग्वेज है ये कनपुरिया जो भाषा है, इतनी सादगी से बोली जाती है, पसंद की जाती है। इसके बाद भी कोई लड़का IIM IIT करके आता है, अगर वो मैं तू तड़ाक करके बात नहीं करता है, तो उसके माँ बाप बोलते हैं यार ये तो मतलब पढ़ाई लिखाई का फायदा क्या हुआ तुम्हारी, तुम तो साला अभी भी अभी भी तुम हम और हमारा करके बात कर रहे हो। तो ये सोच हमारी जो है इसको बदलने की ज़रूरत है, और इसी के लिए हम अपना काम कर रहे हैं। अभी लैंग्वेज हमें मेन है कि यहाँ की देश विदेश तक पहुंचाई जाए। नहीं, वैसे भी कहते हैं कानपुर भौकाल हाँ जो का हाँ सर हाँ। है, तो भौकाल ही हुए लोग। हाँ, कानपुर का भौकाल बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन फर्जी भौकाल नहीं, जो असलियत है वो दिखाओ। गुटखा वगैरह बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं लोग, जो कि असलियत नहीं है इस शहर की। आप बात करिए भाई, बनारस चले जाओ, पान थूकते हैं, ठीक पान है। पान बिल्कुल सही कहा वहाँ आपने। का कोई नहीं दिखाएगा कि पान खा रहे हो तो बनारस चले जाओ। और बाकी हमारी टीम वाले भी मौजूद हैं, उनसे भी जरा बात की जाए। हमारे को एक्टर्स हैं जो कि काफ़ी ट्रेंड हैं। शिखर जो थिएटर वाला है, उन्होंने हम लोगों की बहुत मदद करी है एक्टिंग डेवलप करने में, और बाकी हम तो कड़े थे ही।
तो साथ में हमारे निर्भय जी। निर्मल जी नमस्ते। आप नमस्ते, क्या हाल चाल आपके? पूरा नाम निर्भय जी, बताइए, पूरा नाम। आप पूरा नाम और क्या कंटेंट क्या है आपका पूरा? मेरा पूरा नाम निर्भय शुक्ला है, लेकिन इंस्टाग्राम पे निर्भय 16 के नाम से पेज है। और 16 इसलिए क्योंकि मेरा बर्थ डेट है, और शुक्ला हमने ज़रा हटा दिया था, कुछ विवादित चीज़ें हो गई थी, कपिल भैया को पता है ये बातें। बाकी यही अभी फ़िलहाल तो आइडेंटिटी दी है। बाकी आप मुंबई में भी रह के हैं, कई आपके वेब सीरीज भी बनाए अपने यहाँ, और कई टीवी शो भी किए हैं कुछ एक आधा। मैं प्रोफेशनली मैं भी एक्टर हूँ, और प्रोफेशनली एक्टर हूँ। 2017 में मैंने थिएटर किया था आफ्टर डूइंग माय इंग्लिश ऑनर्स फ्रॉम मुंबई ओनली। वहाँ से करने के बाद में थिएटर किया 1 साल। उसके बाद मुंबई में आपको अगर रहना है, या मुंबई में अगर आपको थोड़ा सा डेवलप करना है अपनी लिविंग स्टाइल में, तो यू नीड मनी। तो प्रोफेशनली काम ढूंढना शुरू कर दिया, ऑडिशंस देना शुरू कर दिए। तो 2018 में पहला शो मिल गया, ये उन दिनों की बात है, आता था सोनी चैनल पर, उसमें विलन थे। तो वो बड़ा अच्छी एक जर्नी थी, और स्टार्टिंग में ही काम मिल गया। उसकी वजह से क्या हुआ कि ऑन सेट जो डायरेक्टली सीखने को मिला, वो मेरा इन फ्रंट ऑफ द कैमरा ज़्यादा काम आया, टेक्निकल चीज़ें ज़्यादा समझ में आ गई। कपिल से दोस्ती कब हुई है, कब मुलाकात हुई, कब साथ में काम करना चालू किया आपने? कपिल भैया से दोस्ती मेरी हुई थी एक वीडियो मेरा, मतलब कि जब 2021 का लॉकडाउन लग गया था, तो काम वाम सब रुक गया था, और बॉलीवुड भी या फिर जो टीवी इंडस्ट्री है वो बहुत ही ज़्यादा डिप से चल रही थी। तो मैं वापस आ गया था अपने घर, और वापस आने के बाद में ये हुआ कि मम्मी मेरी नहीं रही थी 2021 में। मम्मी के देहांत के बाद में पापा अकेले पड़ गए। तो फिर ये हुआ कि मेरा यहाँ रहना ज़्यादा ज़रूरी है। तो काम नहीं हो रहा था, काम नहीं, क्या करें क्या ना करें, बोर होते थे या टेंशन होती थी कि अब काम इतना अच्छा करके आए या मिल नहीं रहा। तो खुद के वीडियोस बनाना स्टार्ट किया। एक वीडियो वायरल हो गया, तो जब एक वीडियो वायरल हुआ, उसमें जब कपिल भैया ने नाम पढ़ा निर्भय शुक्ला, फिर देखा कानपुर गई, तो कपिल भैया का मैसेज आया था। और मेरे लिए सबसे अच्छी बात थी कि बीइंग ए सीनियर, आप सोशल मीडिया पे पहले से हैं, बड़े हैं आप, और इतना अच्छा नाम है, फिर भी आगे से टेक्स्ट किया और ये भी बोला कि अच्छा कर रहे हो, अच्छे हो, तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है, जल्दी मिलेंगे, इतना लिखा था कपिल भैया ने। और भी हमारे साथ लोग हैं जो कपिल के हर एपिसोड में, हर कॉन्टेक्ट में नजर आते हैं। कभी ठेकेदार बन गए, कभी दोस्त बन गए। आइए उनसे बात करते हैं कि क्या, सर क्या नाम है आपका? मेरा अभिषेक मिश्रा नाम है, और इंस्टाग्राम पे आप मुझे द अभिषेक भाऊ नाम से पाएंगे। तो अगर बात की जाए तो कपिल के जो कंटेंट होते हैं उसमें आप नजर आते हैं, जी, तो क्या क्या दिमाग में चलता है उस समय जब आप? एक तो हमारे बड़े भाई हैं ये, और ऑन स्क्रीन भी ऑफ स्क्रीन भी। तो इनके साथ वीडियो में सबसे ज़्यादा मज़े वाली पार्ट यही रहता है कि पर्सनली मैंने खुद बोला हुआ है, मुझको ऐसा कैरेक्टर देना जो हर बार अलग हो और थोड़ा सा समाज से वो हो। एक बार मैंने कबाड़ी वाला कैरेक्टर किया था, अभी रिसेंटली मैंने ठेकेदार का किया था, पढ़ाई वाला किया एक बार मैं पेट्रोल सूंघता हुआ चोर दिखाई दिया था। तो ये कैरेक्टर करने में मुझे मज़ा आती है। अच्छा, ये इसमें जो इसमें ठेकेदार का रोल किया है आपने, उसमें बात की जाए, आप 200 रुपये लेके जाके सीधे देसी ठेके पहुंच 70 का पौवा लेने पहुंच 70। जाते हैं। हाँ, वो थोड़ा बजट कम रहता है ना। तो ये दिमाग है कि पौवा ही लेने जाना 70 का। अब जाड़े की दवाई डॉक्टर खुलता है 11 बजे, तो वो 10 बजे खुल जाती 10 है। बजे खुल जाता है। हाँ, और थोड़ा काम में भी मन लगता है। मन लगता है तो सीधे लेने पहुंच गए। हाँ, लेकिन लेने कहाँ दिया इन्होंने। लेने नहीं दिया आपको, मार के वापस ले आए काम हाँ, कराने के और वापस। पैसा भी छीन लिया हमारा पूरा। अच्छा, आपने जो बिल बना के उसमें दिया था, जी, जी। तो उसमें इनकी भी लेबर जोड़ ली गई थी क्या 2 दिन की? जी, बिल का जो हम लोग का ठेका तय हुआ था 17,000 का, हाँ। और जब वापस पेमेंट की गई तो मुझे दिए गए 2300 रुपये। हाँ। जिसमें से जब बुआ से बात हुई, मैंने कहा आंटी जी, बात तो लेबर तो हम 2 ही थे, आपने 4 लेबर का जोड़े हैं। तो हाँ। 2 दिन की दिहाड़ी भैया की भी जोड़ी गई थी। यार इनकी भी जोड़ दी गई है। हाँ, तो काफी मतलब मजेदार हो रहता है। जी जी जी। तो इनका लिखते ही इसी तरह से है कि कि थोड़ा सा मतलब दायरा मिले इनको, खुल के एक्ट खुल के, करने का मौका मिले। और जो साले बनते हैं वो भी हमारे टीम के अहम हिस्सा हैं। हाँ। अनिरुद्ध मिश्रा, और उनके साथ राघव प्रजापति जी भी हैं जो कानपुर के जाने माने एंकर हैं। बस यही टीम है हमारी। और अगर बात की जाए तो कानपुर के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों के लिए? कानपुर के लोगों से यही संदेश है, अपनी ओरिजिनलिटी में रहें। दूसरे शहर जाएं तो गर्व से कहें कि आप कानपुर से हैं या लखनऊ से हैं। लखनऊ भी मेरी बहुत बड़ी ऑडियंस है, हम आपको बता दें, सिर्फ कानपुर तक सीमित नहीं है, ये पूरा अवध क्षेत्र हमारा है। तो सिर्फ कानपुर का हमें समझ के ना प्रेम दीजिए, पूरा अवध क्षेत्र को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं और अच्छे से कर रहे हैं। आप सबसे यही गुजारिश है, जिस क्षेत्र के भी हो, गर्व से अपनी भाषा, अपनी पहचान को दूसरे शहर में जाके बोलिए।
कहीं भी हिचकिचाने की जरूरत नहीं कि अगर आप मैं नहीं बोलेंगे हम बोलेंगे तो सामने वाला जज करता है, बिल्कुल नहीं। अच्छा, और जैसे बात की जाए तो आने वाले समय कई वेब सीरीज आपकी आने वाली हैं। अच्छा, कई ऐड भी आप कर रहे हैं। हाँ, एड्स वगैरह तो वो इंस्टाग्राम प्रमोशंस होते हैं यूजुअली, और यूट्यूब फेसबुक से रिलेटेड। लेकिन उसमें भी ये ध्यान देते हैं कि कौन सा ब्रांड या कौन सा है हम लोग की प्रोफाइल और ऑडियंस के लिए अच्छा रहेगा, हाँ, रिप्रेजेंट अगर आप कर। जैसे मैं बेटिंग का, ट्रेडिंग का, चाहे जितने रुपए दे दें, हमें नहीं करना है। नॉनवेज नहीं प्रमोट करते हैं क्योंकि हम खाते नहीं हैं। सिगरेट, गुटखा, शराब, ये बहुत ज़्यादा पैसे देने वाले ब्रांड्स हैं, हम आपको बता दें, और इनका हम बिल्कुल भी प्रचार नहीं करते हैं। एज एन एक्टर अगर आपने यूज कर लिया उस चीज को या उस प्रोडक्ट को, तो वो आपका एज एन एक्टर तो चलिए हो जाएगा, वो एक कैरेक्टर है। एक संदेश, लास्ट संदेश न्यूज़ 24 के माध्यम से क्या देना चाहेंगे आप? न्यूज़ 24 के माध्यम से हम यही संदेश देना चाहते हैं, अपनी आइडेंटिटी को दिखाओ, जहाँ जाओ गर्व से कहो कि तुम कहाँ से हो, अपनी मातृभूमि की पूजा करो, क्योंकि यही है जो तुम्हें पहचान दिलाएगी असली। और निरोगी काया रखो, फालतू की चीज़ों से दूर रहो, और दिखावे से बचो, क्योंकि आधा भारत ईएमआई से त्रस्त है, क्योंकि वो दूसरे को दिखाना चाहता है। आखिरी बात में उपदेश दे ही दिया कि दे दिया भैया, हम इस वीडियो से यही संदेश मिलता है कि जो हो वही रहो, और अपने माँ बाप की हमेशा जो है रिस्पेक्ट करो, क्योंकि उन्हीं की वजह से तुम हो। क्रेडिट कार्ड यूज ना करो। क्रेडिट लोन मत लो भैया, सीधी बात है। आईफोन लेने की अगर पॉकेट अलाउ नहीं करती है तो एंड्रॉइड लेके ही काम चलाओ, माँ बाप के ऊपर प्रेशर फालतू में मत दो। और दूसरा, और हाँ, एक और, इन्फ्लुएंसर्स की बात करें अगर, इंस्टाग्राम, फेसबुक या जो भी देखते हो जो गाड़ी की अनबॉक्सिंग करते हैं या नया नया गैजेट लाके दिखा रहे हैं तुमको, वो सब उनको फ्री में दिया जाता है ताकि उनका प्रमोशन हो सके। वो किराए पे गाड़ियां लेते हैं, वो जो मर्सिडीज वगैरह दिखती हैं उनकी खुद की नहीं होती हैं। 99.99% इन्फ्लुएंसर एक पैसा नहीं कमाते हैं। तो इसमें जो घुसना चाहते हैं कि मैं एक इन्फ्लुएंसर बन जाऊंगा, फेमस हो जाऊंगा, कोई फायदा नहीं है। ये और ये फर्क भी टाइम आपने पे और भी देखा कि और भी ब्लॉग जो करते, कहीं मोबाइल गिफ्ट कर रहे हैं अपने फ्लावर बढ़ाने के लिए, कहीं ऐसा कुछ वो उन्हीं के लोग होते हैं, वापस ले ले। वापस ले लिया जाता है कि भैया 100 रुपए एक्टिंग के, 50 रुपए ओवर एक्टिंग के काट लिए गए, और इसके अलावा कुछ नहीं है। ये गिव अवे कुछ नहीं होता, हम वरना कर चुके होते भाई। कुछ वो फालतू की चीजें हैं। हमें ब्लॉग बनाना होता है, हफ्ते में मेरे 10 ब्लॉग आ रहे होते हैं, हम एक कंटेंट बनाते हैं, हमें लालच नहीं किसी चीज का, बस समाज हमारा सुधर जाए। 100 घर में अगर 100 घर की बात कर रहे हैं हम, 1 करोड़ लोग देखते हैं अगर एक वीडियो मेरा, उसमें से 100 घर भी सास बहू अगर मिलके रहने लग जाएं तो समाज बदल जाएगा। मेरा यही संदेश है बस। ये थे कपिल कनपुरिया हमारे साथ, जिन्होंने अपनी पूरे सहज और धैर्य से अपनी पूरी बातें बताई, किस तरीके से वो ब्लॉग बनाते हैं, कंटेंट लिखते हैं। और कानपुर के लिए लोग बोलते हैं मसाले के लिए, तो बोलते हैं बनारस में भी पान खाया जाता है, वहाँ के लिए कोई बुराई नहीं करता है। तो उन्होंने अपने कानपुर वासियों, कानपुर से उनको बहुत प्रेम है। और लखनऊ की उन्होंने तारीफ की, कई जगह तारीफ की। वही बात की जाए तो कानपुर से उनको बहुत प्रेम है, और वो कहते हैं कि मैं अपना कानपुर छोड़ कहीं नहीं जाना चाहता हूँ। कैमरा पर्सन वैभव के साथ अमित चौहान, न्यूज़ 24 कानपुर।